नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं परीक्षा तिथि 1/2/2021 को सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम देखेंगे एनटीपीसी। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? चलिए आंसर कीजिए। तो ये आपका 22 दिसंबर हो जाएगा, सबसे छोटा दिन पूछ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन का हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदल के उसको पुनः संशोधित किया गया है। उसका नाम पहले इंदिरा गांधी आवास योजना था, अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, किस कारण से? तो ये जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, उसी कारण। भारत छोड़ो आंदोलन डैश शहर से शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो किस शहर से शुरू हुआ? तो वह मुंबई से शुरू हुआ, यानी कि बॉम्बे। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? चलिए बताइए विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम। तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। 7 नंबर प्रश्न है, लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है? चलिए बताइए 7 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो पॉलीग्राफी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार वर्ष 2020 तक भारत में मतदान हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? चलिए आयु पूछ रहा है, तो आयु कितनी है? तो भारत में मतदान की आयु अभी वर्तमान समय में 18 वर्ष है। ठीक है। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 9 नंबर प्रश्न कीजिए। तो ये खाद्य और अनाज का उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया? पूना समझौता तो ये 1932 में हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि इस चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? चलिए तो ये आपका सिराज उद दौला। ईवीएम का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, यानी कि सी नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। क्या किसका संग्रह होता है? 13 नंबर, तो वर्कशीट्स का संग्रह होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, कौन थे? उनका नाम बताना है 14 नंबर का। तो ये आपका राकेश शर्मा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपसे पूछता, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1784 होगा। अटल मिशन फॉर रेजुकेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसमें से किससे संबंधित है? चलिए आंसर करिए 17 नंबर का। तो मूलभूत नागरिकों की सुविधा के लिए अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन संबंधित है। ये सब प्रश्न को देखते रहिएगा, चूँकि रिपीटेशन होता है टीसीएस में, तो आपका यदि ग्रुप डी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जो टीसीएस के द्वारा होता है तो आप जरूर देखें। 18 नंबर प्रश्न देखिए, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? तो आकाशगंगा का। अगला प्रश्न है, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है 29 नंबर प्रश्न। तो यह राष्ट्रपति भवन में एक स्थित स्थान है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। 20 में क्या कह रहा है? 20 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2025 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार रत्न से सम्मानित किया गया? चलिए 2020 यहाँ होना चाहिए, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए। तो ये पंडित मदन मोहन, ये 25 नहीं होगा 20 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 21 नंबर प्रश्न कह रहा है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? चलिए 21 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। तो ये आपका हो जाएगा आयोडीन। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन? तो एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त
साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी थी या था होना चाहिए। चलिए आंसर कीजिए 23 नंबर प्रश्न का, तो ये समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द किससे गढ़ा है। इकोलॉजी चलिए आंसर कीजिए, तो ये आपका डी हो जाएगा, हैक्सल ने गढ़ा था, अर्नेस्ट हैक्सल। अस्पताल से निकलने वाली जैविक कचरे के निपटारण का सबसे अच्छा तरीका क्या है, 25 नंबर पूछा जा रहा है। तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका है भस्मीकरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीव के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है। चलिए तो ये NH-37। नेक्स्ट प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के विरुद्ध बनाया। चलिए तो बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। इनमें से किसे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था, किसने कराया था, उनके बारे में पूछा जा रहा है 28 नंबर प्रश्न। तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब कि वायु के संपर्क में आती है। चलिए आंसर कीजिए 29 नंबर प्रश्न का, तो ये गंधक। 30 नंबर क्या कह रहा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 30 नंबर प्रश्न, तो पेरिस में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सेट 1 करा दिए हैं, यदि आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये सेट 2 चल रहा है, सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। AFAO के सोफला डेल्टा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है। चलिए आंसर करिए 31 नंबर प्रश्न का, तो ये चीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वन आच्छादित है। चलिए आंसर कीजिए 32 नंबर प्रश्न का, तो 30%। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाते हैं या जाने जाते हैं। चलिए तो इनका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार डैश में किया गया था। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था, 1976 ईस्वी में। 1876 में टेलीफोन का आविष्कार हुआ। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की। चलिए 35 नंबर प्रश्न का, तो 1995 में शुरुआत किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर, कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है, किसकी लिस्ट होती है। 36 नंबर प्रश्न का आंसर बने तो कमांड्स की लिस्ट होती है। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी। सीधी कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अक्षांश। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर होता है। 38 नंबर बताइए, तो 111 किलोमीटर। 39 नंबर में क्या कह रहा है, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। नवंबर 2020 के प्राप्त जानकारी के अनुसार राजीव कुमार। नेक्स्ट प्रश्न और 40 नंबर है, इस सेट का लास्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस वर्ष मनाया जाता है। चलिए आंसर कीजिए, तो 16 मई को। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।